हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल मन की शांति में। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यतीत करता हूं कि आप लोगों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। शुरू करता हूं एक नई कहानी का कि वह कौन सा वीर योद्धा था जिसने धर्म की स्थापना के लिए अपनी ही मृत्यु को गले लगाया था। यह बात है द्वापर युग की, जिस युग को भगवान श्री कृष्ण का युग कहा जाता है। बोलो हरे कृष्णा। द्वापर युग, जिस युग में धर्म और अधर्म के बीच कई युद्ध हुए थे, जिसमें सबसे घातक युद्ध महाभारत का हुआ था, जिस युद्ध का मुख्य कारण ईर्षा, द्वेष एवं बदले की भावना थी। अधर्म इस हद तक बढ़ चुका था कि अपने ही भाइयों को अपना दुश्मन समझा जाने लगा। और फिर हुआ एक षड्यंत्र जो कि कौरवों का पांडवों के प्रति था। जिस षड्यंत्र का शिकार बने सारे पांडव, और हुआ एक ऐसा जुआ जिसमें समग्र राज्य पाठ के साथ एक स्त्री को भी दांव पर लगाया गया। और शकुनी के कुटिल पाशों के कारण पांडव अपना सब कुछ हार गए और उन्हें 13 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकारना पड़ा। और सारे पांडव अपनी राजकीय जीवन को छोड़कर वनवास के लिए चले गए। वनवास के समय एक बार भीम का सामना एक राक्षस से हुआ जिसका नाम था हिडंब, और दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में हिडंब राक्षस की मृत्यु हो गई। जिस राक्षस की एक बहन थी जिसका नाम था हिडिंबा, जब वह अपने भाई के मृत शरीर पर विलाप करने लगी तो उसे अकेला देख माता कुंती ने अपने पुत्र भीम को हिडिंबा से शादी करने की आज्ञा दी। और बाद में उन दोनों से उन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था घटोत्कच भीम। अपनी पत्नी एवं पुत्र को छोड़कर अपने वनवास एवं अज्ञातवास के पूर्ण होने के बाद महाभारत के युद्ध के लिए चले आए। जब युद्ध में अर्जुन के हाथों भीष्म पितामह का वध हुआ और सेना नायक के रूप में महारथी कर्ण को चुना गया, जो कि वाकई में एक वीर योद्धा था। उसके पास कई दैविक शक्तियां थी और सबसे बड़ी शक्ति कर्ण का कवच और कुंडल था, जिसके रहते उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। कर्ण एक बहुत बड़ा दानवीर था जिसने भगवान इंद्रदेव के मांगने पर अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था। और उसके इस दान से खुश होकर इंद्रदेव ने उसे एक शक्ति प्रदान की थी जो कि अमोघ थी, जिसका इस्तेमाल करने पर किसी के भी प्राण बच पाना मुश्किल था। इस बात को कर्ण जानता था और कर्ण के अलावा स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। भगवान श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि अगले दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध होगा, जिसमें कर्ण अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल अर्जुन पर करेगा। इस स्थिति का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को था और उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच का आवाहन किया और उसे इस युद्ध की सारी स्थितियों के बारे में बताया। और उन्होंने यह भी कहा कि हे वीर पुत्र घटोत्कच, इस युद्ध का निर्णय तुम्हारी या अर्जुन की मृत्यु से होगा, तो तुम क्या चाहोगे? और उस वीर पुत्र ने यह जानते हुए भी कि अगले दिन युद्ध में मेरी मृत्यु होगी, उसने धर्म के मार्ग को चुना और अपनी ही मृत्यु को गले लगाया। और अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो घटोत्कच ने कौरवों की सारी सेना का विनाश करना प्रारंभ किया और अपनी सारी प्राथमिकता दुर्योधन के ऊपर रखी। और अंत में दुर्योधन की जान बचाने के लिए कर्ण ने विवश होकर घटोत्कच पर अपनी उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वीर घटोत्कच की मृत्यु हो गई एवं अर्जुन के प्राण बच गए। और इस प्रकार धर्म की विजय के लिए एक वीर ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो बताओ कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप ऐसी और भी रोचक कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपके लिए ऐसी कई ज्ञान की बातें एवं कहानियां लाता रहूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।